अब चलिए गांव का नज़ारा दिखाते हैं, आइए साथ में। अब चूँकि ये गांव देखेंगे तो बड़ा सुंदर सलोना गांव दिखेगा आपको। इस गांव में न जाने कितनी ही चारपहिया वाहन भी होंगे, आते जाते भी होंगे, चमकदार लोग भी होंगे, लेकिन इस गांव का हाल देख लीजिए। ये जो हाल बयां कर रहा है उसको देखना ज़रूरी है। अब चाहेंगे थोड़ा आगे बढ़ के दिखाइए, आप हमसे आगे चलिए और दिखाते रहिए। इस रोड का हालात देखिए। यहाँ के जो प्रधान जी होंगे उनसे भी मुलाकात होगी तो पूछ लिया जाएगा कि आखिर प्रधान जी इतनी नाइंसाफ़ी आपने अपने गाँव के साथ आखिर क्यों किया है। ये जो रोड है, इस रोड को देख लीजिए कि आखिर इसका मानक क्या है, क्या कुछ है, ये भी पूछने वाली बात होगी, दिखाने वाली बात होगी। लेकिन ज़रा देख लीजिएगा, ये गांव में आने के लिए रोड बनाया गया है। ये एक सुगम रोड बनाया गया है, लेकिन इसका जो दशा है वो भी ज़रा देख लीजिए। चारों तरफ देख लीजिए, रोड जो है तितर बितर हो चुका है। ये सारे चीज़ को भी देख लीजिएगा। बताया जाता है कि इसके पहले इसके अंदर खड़ंजा हुआ करता था, लेकिन वो खड़ंजा भी कहीं चला गया है और ये रोड जो है ये भी आपकी देखने लायक है। ज़रा दोनों तरह की तस्वीरें देख लीजिएगा। एक बार फिर पीछे दिखा दीजिएगा ये तस्वीरें कि ये गाँव में आने के लिए ये मेन सड़क है। ये गाँव में अगर मेन सड़क नहीं भी मानते हैं, लिंक रोड भी मानते हैं इसको, तो ज़रा देख लीजिएगा ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं इस गाँव में। ये ग्राम बकुलहर कला गाँव है, फाइनर विधानसभा में आता है, फाइनर ब्लॉक में आता है, लेकिन ये गांव को देख लीजिए। बीच में ये नालियाँ बनी है, इस नालियों को भी देख लीजिएगा। ये नालियाँ किस मानक से बनी हैं, सिर्फ बालू ही बालू नज़र आ रहा है। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं तस्वीरें देख लीजिए और फिर प्रधान जी से भी बात कर लेंगे, पूछ लेंगे कि भाई जब आपने गाँव के विकास का वादा किया था तो ये गाँव का क्या विकास इस कदर होता है क्या। ये भी प्रश्न पूछ लेंगे, उठा लेंगे सवाल और पूछ लेंगे कि प्रधान जी आखिर ये बता दीजिए कि आपकी उदासीनता ही सिर्फ झलकती रहेगी कि गाँव में कुछ विकास भी आपने किया है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं AVR दस्तक। जब हमने गांव का सीरीज चलाया था और अभी हाल ही में चुनाव जब बीता है आपके सामने से ही, तो मैंने हर प्रत्याशियों से लगभग पूछा था कि आपका जो गांव है आखिर इतना पिछड़ा क्यों है। आखिर जब गांव की जिम्मेदारी आपको दी गई है, जब गांव का उत्तरदायित्व तो आपके कंधों पर है, तो फिर ये गांव जो है दिन प्रतिदिन आखिर पिछड़ता क्यों जा रहा है। जब आप चौमुखी विकास का वादा करते हैं, फिर भी आखिर ये गांव जो है आखिर दिन प्रतिदिन पिछड़ता क्यों जा रहा है। आखिर आपकी उदासीनता इतनी झलक क्यों रही है कि जिसके वजह से ये गांव जो है एक अलग ही दिशा में जा रहा है, अंधकार की तरफ जा रहा है। अब चूँकि गाँव में आए हैं तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि गाँव के लोगों से पूछ ले कि आखिर वो किस दुर्दशा का दंश झेलते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप बता दीजिए कि इस रोड को, या गांव आपका है, तो गांव को इस तरह देखते हैं तो दुख होता है। दुख क्या, हम तो भुगतभोगी हैं बहुत पहले से। अच्छा। जब से रोड बनी उससे पहले से भुगा रहा है, गांव को भुगतान वो कर रहा है। तो क्या कुछ हुआ है निष्कर्ष? इसके लिए हम बोले कि भाई मानक के अनुरूप सड़क बनाओ, लेकिन प्रधान और रोजगार सेवक दोनों मिलकर के मन मर्जी किए। बीच में नाली निकाल दी, हम लोग को चलना दुहर हो गया नाली को। ऐसे नाली की सफाई करने कल सफाई कर्मी आया था, यहाँ तक किया है, उसके बाद छोड़ दिया है और हम लोग परेशान हैं। आपके हाथों में इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दिख रहा है, तो ये क्या कुछ है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। कम से कम रमापति चौरसिया बेली का जो है 20 प्रार्थना पत्र दिया डीएम साहब को। अच्छा। वो बोले कि शपथ पत्र के साथ दो, फिर कोई कार्रवाई होगी। शपथ पत्र के साथ गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ से। उसके बाद हमने उच्च न्यायालय की शरण लिया, वहाँ से आदेश आ गया। उसकी प्रति हमने दिनांक मतलब ये कोर्ट का पेपर है आपके पास? कोर्ट का पेपर है कि आपने तमाम चीज़ शिकायत तो किया था वहाँ पे, तो आप हाई कोर्ट का ये पेपर है शायद? हाई कोर्ट का पेपर है। अच्छा। ये भी डीएम साहब को भेजा था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। तो क्या कुछ क्या लिखा है इसमें, अप्रॉक्स मोटा मोटी बता दीजिए आप। 3 महीने के अंदर करके आख्या देने के लिए कहा है। तो अभी तक कोई जाँच ही करने नहीं आया। अच्छा। प्रधान जी आपके वहाँ के क्या कहते हैं कि प्रधान जिनका उत्तरदायित्व रहा है इसको बनवाने में, आखिर वो कितना कामयाबी से बनवा पाए हैं? आखिर वो तो हम लोग के पास गाँव में आते ही नहीं काम कराने की नीयत से। अच्छा। मर्जी से जो मर्जी उनका जो होते हैं कार्यकर्ता वही आकर के मन मर्जी कर जाते हैं। प्रधान बाईपास वही खड़ा रहता गाँव के बाहर, गाँव में नहीं जाते हैं जल्दी। अच्छा। ना आते हैं तो अब कहीं जाते होंगे, बैठते होंगे, लेकिन काम के जगह पर वेबसाइट पर नहीं आते कभी भी वो। अब चूँकि हम कुछ और बयां करें, लेकिन गांव के जो लोग हैं, जिस गांव से उनको प्रधान बनाया गया है, जिन गांव से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो खुद लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी जो है गांव में नहीं आते हैं। ये रोड जो है लगभग कितना दिन हुआ इसको बने हुए? अप्रैल मई 2020 में बना था लगभग रोड। 20 में बना था, तो इतना जल्दी ये टूट गया। तो जब ये बन रहा था तो ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग देखे नहीं होंगे इस काम को? आप लोग देखे होंगे। देखकर क्या करेगा आप लोग इस काम को? अगर ये मानक तरीके जो काम आप इस समय कर रहे हैं वो काम आप उस समय भी कर सकते थे, इसको रोक सकते थे। ये देखिए
ये शासन की रिपोर्ट आख्या दिया है इस पर कि क्या हुआ है कैसे, सब व्याख्या है, मैं इसे लेकर आया। सब कुछ हम लोगों ने किया, रोका भी काम को, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। अकेले हम थे उस समय, हम खुद यहाँ भुक्तभोगी हैं, लेकिन कोई काम नहीं रोका, न मानने के अनुरूप कराया, सब मानने के खिलाफ काम हुआ, विपरीत। अच्छा चलिए, क्योंकि प्रधान उनके पास सत्ता है तो झगड़ा करना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल। तो उसका हमने कानून की शरण लिया। कानून से भी मतलब खंड विकास अधिकारी सारा ये नकारात्मक जवाब हमको मिला ही रखे 10-15 के। फाजिल नगर ब्लॉक में हम मौजूद हैं और ये गांव है बकलोहर कला। बकलोहर कला के नाम से ये गांव जाना जाता है और न जाने कितने ही लोगों का स्वामित्व में निखार इस गांव ने दिया होगा। इस गांव से न जाने कितने ही लोगों ने अपने स्वामित्व में चार चांद लगाए होंगे। अब मेन रोड माना जाए कि ये मेन रोड ही है, अगर मेन रोड भी नहीं होगा तब भी मान लीजिए कि एक रोड है गांव में आने के लिए, एक लिंक रोड भी होगा अगर तो भी माना जाएगा कि ये गांव में आने के लिए एक रोड बना हुआ है। लेकिन ये रोड जो क्या कहता है ये दिखाते हैं हम आपको। चूँकि पोस्टरों पे जब प्रधान जी ने जब चुनाव लड़े होंगे प्रधान जी, तो पोस्टरों पे अपने लगाए होंगे कि मैं बहुत कर्मठ हूँ, योग्य हूँ, ईमानदार हूँ, जुझारू हूँ, तमाम तरह की बातें उस पोस्टरों पे चस्पा किया होगा, लिखा गया होगा। लेकिन ज़रा इस नज़ारे को देख लीजिए। आगे आइए, गांव में और नज़ारे दिखाते हैं आपको। ज़रा बढ़ते रहिएगा तो देखेंगे आप कि ये जो रोड है ये किस तरीके से अपना दशा बयां कर रहा है। ये ज़रा देख लीजिए, ये कुछ कहने लायक ये हम कह भी नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे देख लीजिए ये क्या बना है क्या नहीं बना है, ये रोड साफ साफ बयां करता है। जर्जर हालात में चूँकि ये रोड है तो इसको हम आगे क्या कहें, बोलना भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये दशा देखते रहिए। ये दर्शाता है ये है कि आपकी उदासीनता कितनी झलकती है, ये दर्शाता ये है कि देख लीजिए आपकी नाकामयाबी कितनी है, ये दर्शाता है कि आपने यहाँ पे क्या काम किया है। तमाम चीज़ें ये देख लीजिए, रोड देख लीजिए, ये गांव में आने के लिए रोड है। अभी बरसात के पहले से ये हाल है तो आने वाले समय में जब बरसात हो जाएगा तो क्या कुछ होगा। अभी एक दिन की बरसात हुई है तब ये हाल है। ये बरसात की वजह से नहीं, हाल फिलहाल ये कुछ दिनों पहले की ही बात है, लेकिन ये रोड का नवनिर्माण भी कुछ दिन पहले ही हुआ था। अब पहले हुआ था तो मैं बता दूंगा, आगे जब गांव वालों से पूछेंगे, जानकारी होगी मिलेगी तो ये भी बता देंगे कि आखिर ये रोड कब बना था।